गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा डिस्कशन के लिए, वो सबसे पहले कौन से जोन, अभी जो रेलवे का रिज़ल्ट आने वाला है उसमें से कौन से जोन डेंजर जोन की लिस्ट में है। और सेकंड हमारा जो डिस्कशन होगा वो रेलवे का रिज़ल्ट कब तक आएगा। और थर्ड वन जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है कि आपकी सिलेक्शन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर अभी मेन इफ़ेक्ट डालेंगे आपकी सिलेक्शन के लिए। सो सबसे पहले जो हमारा बात हो रही है जो डेंजर जोन के ऊपर, तो अभी जो 9 जोन का जो रिज़ल्ट अभी तक आ चुका है और 12 जोन का रिज़ल्ट बचा है। और मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि जो 12 जोन में से अभी जो जोन बचे हैं उनमें से मेरे को एक या दो जोन ऐसे लग रहे हैं जिनका कट ऑफ हाई जाएगा। मतलब बोलने का मतलब उनका कट ऑफ जो अभी रिज़ल्ट आया उनसे भी हाई जाएगा। और कुछ जोन मेरे को ऐसे लग रहे हैं जिनका रिज़ल्ट जो अभी तक जो रिज़ल्ट आया उससे भी कम जाएगा। मतलब जो 12 जोन में से ही एक हाईएस्ट जोन रहने वाला है और एक लोएस्ट जोन रहने वाला है। टोटल जो 2024 के रेलवे के लिए जो नोटिफिकेशन आया है, तो जो मेरे को लग रहा है कि डेंजर जोन में से रहने वाले हैं उसमें से सबसे पहले नाम लूँगा मैं अजमेर का। अजमेर की कट ऑफ मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत मतलब ताबड़तोड़ रहने वाली है इस बार 2024 के नोटिफिकेशन के हिसाब से। और साथ ही साथ चंडीगढ़ भी एक डेंजर जोन की लिस्ट में है इस वक्त। चंडीगढ़ में भी मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं बच्चों ने अच्छा स्कोर करा है। और गोरखपुर भी ये अच्छा है, मतलब यहाँ पे भी कट ऑफ काफ़ी हाई रहने वाला है। जहाँ तक पटना भी हो सकता है, पटना के ऊपर भी हम कह सकते हैं। पर ये जो तीन मैंने स्टार्टिंग में बोले, ये इनमें से कोई एक जोन तो टॉप पे जाएगा। और हमारा स्टार्टिंग में ये एक प्रेडिक्शन रहा था कि अजमेर शायद टॉप करे, और कहीं ना कहीं हम मान रहे थे कोलकाता या अजमेर में से कोई मतलब टॉप पे जाएगा। तो कोलकाता का तो रिज़ल्ट आ चुका है और साथ ही साथ मुंबई को भी हम डेंजर जोन में मान रहे थे। मुंबई का भी रिज़ल्ट आ चुका है। अभी बचा चंडीगढ़, अजमेर और अपना गोरखपुर। इसमें से तो जहाँ तक हम मतलब ये तीनों मतलब टॉप मोस्ट रहने वाले हैं। और जो बॉटम में रहेंगे वो एक तो ये मान के चलो भुवनेश्वर हो गए, और दूसरा सिलीगुड़ी होगा, और तीसरा मेरे को लगता है बिलासपुर भी शायद ये बॉटम में रहेगा। ये 3 जोन जो है इसमें सबसे कम कट ऑफ रहने वाला है जहाँ तक हमारी प्रेडिक्शन है इसके ऊपर। बाकी रेलवे को तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, पर फिर भी देखते हैं कौन सा जोन मतलब इसमें हाई रहने वाला है। और साथ ही साथ जो मैं डेंजर जोन की बात कर रहा हूँ, जो कैंडिडेट अभी जैसे जिनका स्कोर 90 और 100 के बीच में जिनका स्कोर बन रहा है वो मतलब डेंजर जोन में है और यूआर कैटेगरी की हैं, मान लीजिए वो जनरल कैटेगरी की हैं, तो उनकी सिलेक्शन मतलब अभी तो वो सिलेक्शन से अपने आप को पीछे मान रहे होंगे, पर उनकी सिलेक्शन होने के चांस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। उनके लिए मेन जो फैक्टर इन्वॉल्व होने वाला है, रेलवे कितने क्वेश्चन को इग्नोर करेगा, कैंसिल करेगा। जैसे अभी जो 9 जोन का जो रिज़ल्ट आया था उसमें रेलवे ने जैसे सिविल में 15 क्वेश्चन को इग्नोर कर रहा था, अपने इलेक्ट्रिकल में 12 क्वेश्चन को इग्नोर करा है, अपने इलेक्ट्रॉनिक में 7 को करा है और मैकेनिकल में 2 को करा है। तो कहीं ना कहीं जब ये क्वेश्चन इग्नोर्ड हो रहे हैं तो इसके बाद जब जो फाइनल बच्चों को प्रोरेटेड स्कोर मिल रहा है, जैसे सिविल में 10 से 12 नंबर मिले थे, इलेक्ट्रिकल में भी ऐसा ही कुछ रहा कि 8 से 10 नंबर के बीच में स्कोर मिला है, इलेक्ट्रॉनिक वालों को 7 मिला और मैकेनिकल वालों को 2 मिला है, मतलब 1.5 से 2 नंबर मिले हैं मैकेनिकल वालों को। तो मतलब ये आपकी सिलेक्शन के ऊपर बड़ा इफेक्ट डालेंगे, क्योंकि अगर जिन बच्चों का स्कोर 90 से लेके 100 के बीच में है यूआर कैंडिडेट के, और ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा हूँ मैं, सिविल के लिए ये मैं मानूंगा 80 से 90 के बीच में, पर मैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा हूँ। सो इसमें अगर जनरल कैंडिडेट है, अगर उसका स्कोर 90 और 100 के बीच में है, तो आपकी सिलेक्शन के ऊपर ये मेन रोल रहने वाला है। जो प्रोरेटेड वाला स्कोर है ये आपकी सिलेक्शन को ऊपर नीचे करेगा। ये 101% है, क्योंकि अभी जो 9 जोन का जो रिज़ल्ट आया उसमें भी बच्चों के साथ ऐसे ही हुआ है। क्योंकि जहाँ पे मैकेनिकल वालों को दो नंबर मिले थे, 2 नंबर मिले हैं, ऐसे करके नंबर मिले हैं, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल वालों को जहाँ पे कंबाइंड वैकेंसी थी, जिस वजह से इलेक्ट्रिकल वालों को 10-10 नंबर मिले हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ के जो हाई कट ऑफ गई है, जैसे कोलकाता और मुंबई, ये 3-4 जैसे रांची जैसे इनकी कट ऑफ हाई गई है। मेन रीज़न इसका यही रहा है कि जो आपने जो प्रोरेटेड स्कोर दिया है जहाँ पे कंबाइंड वैकेंसी थी, उन बच्चों का नुकसान हुआ है इसमें कहीं ना कहीं। क्योंकि आपने एवरेज करने की कोशिश करी रेलवे वालों ने, पर रेलवे उसको एवरेज सही से नहीं कर पाया। उसके बाद जो आपका मेरिट इंडेक्स बनेगा, वो मेरिट इंडेक्स आपके प्रोरेटेड स्कोर के हिसाब से बनाया जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं मतलब आपकी सिलेक्शन के ऊपर ये जो क्वेश्चन के ऊपर बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया है। अब जैसे इस बार जो 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 जिनका 4 जून को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैकेनिकल के, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैकेनिकल के 12 से 15 क्वेश्चन के बीच बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया हुआ है। इलेक्ट्रिकल में भी 12 से 15 क्वेश्चन के बीच बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया है, और सिविल में 8 से 10 क्वेश्चन के बीच बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया है, और इलेक्ट्रॉनिक में भी 8 से 12 क्वेश्चन के बीच में बच्चों ने ऑब्जेक्शन करा है। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि रेलवे कितने क्वेश्चन को कैंसल्ड करता है, क्योंकि रेलवे मतलब मैंने जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, रेलवे ये चीज़ नहीं देख रहा है कि आंसर सही है कि गलत है। अगर रेलवे को ज़्यादा बच्चों ने ऑब्जेक्शन करा है तो कहीं ना कहीं रेलवे उस क्वेश्चन को, मेरे को ऐसे लग रहा है कि रेलवे उस क्वेश्चन को ही कैंसिल कर दे रहा है। और अगर यहाँ पे भी ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी फिर ये, क्योंकि बहुत से बच्चों के जो सही क्वेश्चन होंगे, अगर रेलवे उसको कैंसिल कर देता है तो रेलवे उन बच्चों का नुकसान हो रहा है इस वजह से। क्योंकि अभी जो 9 जून का है उसमें भी बहुत से बच्चे ऐसे बच्चे रह गए हैं, क्योंकि उनके वो क्वेश्चन तो उन्होंने सही टिक करके आए उनके आंसर के हिसाब से, पर बाद में रेलवे ने उनको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने से बच्चों का जो प्रोरेटेड स्कोर था वो कम रह गया एज़ कम्पेयर जो बाकियों से, क्योंकि अगर बाकियों ने अगर वो या तो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करा था या क्वेश्चन अटैम्प्ट करा था तो वो गलत करा था, इससे उनको तो फ़ायदा हुआ इसका, पर जिन्होंने सही करा था उनको तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि उनको उनके बराबर कर दिया गया, फिर उससे उनका नुकसान हो गया। तो वैसे ही ये चीज़ अगर इस बार भी रही, और कहीं ना कहीं जो ब्रांच वाइज जो डिफरेंशिएट देखने को मिल रहा है कि सिविल वालों को 10 से 12 नंबर मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल को 10 से 12 मिल रहे हैं, मैकेनिकल को 2 मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ब्रांच वाइज भी आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ये मतलब एक फेथ वाली चीज़ नहीं चल रही है ना, कि ये नहीं यार बच्चे को आप बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ पे कंबाइंड वैकेंसी है उसको एवरेज रख के चलो, तभी बच्चों के साथ एक फेयर चांस बच्चों को मिलेगा। ऐसे तो मतलब किसी की भी सिलेक्शन ऊपर नीचे करी जा सकती है। तो मेन फैक्टर जो आपकी सिलेक्शन में एक ये भी इन्वॉल्व हो रहा है कि आपको कितने क्वेश्चन कैंसिल होंगे, उसके बाद जो आपका मेरिट इंडेक्स बनेगा, और उसके बाद आप कौन से जोन से आपने अप्लाई किया है, और उससे बाद भी आप प्रीलिम एग्ज़ाम में कितनी कैटेगरी में एलिजिबल हैं। अगर आप एक ही में एलिजिबल हैं तो कहीं ना कहीं एक टफ़ वाली बात हो जाएगी। और जो कैंडिडेट 90 से 100 के बीच में है, और अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरी में एलिजिबल हैं तो उनके लिए चांस कहीं ना कहीं उनके लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोरेटेड तो इतना तो श्योर है कि प्रोरेटेड स्कोर सबका बढ़ेगा। मतलब मार्क्स कम नहीं होने वाले किसी के, कहीं ना कहीं मार्क्स तो सबके बढ़ेंगे, चाहे 1 नंबर बढ़े चाहे 2 नंबर बढ़ेगा ज़रूर। पर फ़ायदा वो बच्चे ले जाएंगे जिनके जो क्वेश्चन गलत करे रेलवे ने और उनको कैंसिल कर दिया, और उन्होंने उन क्वेश्चनों को गलत किया था, वो बच्चे फ़ायदे में लेंगे। और जिन बच्चों ने उन क्वेश्चनों को सही करा है और रेलवे ने अगर उन क्वेश्चनों को कैंसिल कर दिया तो उन बच्चों का नुकसान हो जाएगा। बस कहीं ना कहीं मेरे को ये चीज़ थोड़ी अनफेयर जैसी लग रही है, क्योंकि इन बच्चों के साथ बड़ा अनफेयर सा हो रहा है ये चीज़। या तो यार आप 150 में से 150 क्वेश्चन ही बना पा रहे हैं, ये तो बड़ी अनफेयर वाली बात होगी कि आप 15 क्वेश्चन ही आप निगलेक्ट कर दे रहे हैं। जैसे सिविल में किया 15 क्वेश्चन ही निगलेक्ट कर दिए, इलेक्ट्रिकल में 15 क्वेश्चन ही निगलेक्ट कर दिए, और दूसरी तरफ मैकेनिकल में केवल 2 क्वेश्चन निगलेक्ट कर रहे हैं। तो ये यार फेयर वाली बात नहीं है ना, क्योंकि आपकी यहाँ पे एक सीट के ऊपर कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, और दूसरी मतलब रेलवे की 5 साल के बाद वैकेंसी आई है और आप 150 क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये रेलवे की गलती है, और रेलवे अपनी गलती को कभी नहीं मानेगा। पर हम जिस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि सिलेक्शन के क्या क्या कंडीशनें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो मेन कंडीशन तो यही है कि मतलब आपकी सिलेक्शन केवल एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करी है। और हाँ, जिन बच्चों का स्कोर 103 से 105 से अप है, प्लस है इसके ऊपर, तो वो बच्चों की सिलेक्शन 101% है, चाहे वो किसी भी जोन से हो, किसी भी ब्रांच से हो, उनकी सिलेक्शन, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में एलिजिबल हो चाहे ना हो, चाहे वो एक में एलिजिबल है, उनकी सिलेक्शन कन्फर्म है। सिलेक्शन मैं बात कर रहा हूँ केवल उन बच्चों की जो 90 से 100 के बीच हैं और उनकी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक। और यही अगर सिविल की बात होगी तो अगर उनके स्कोर 80 से 90 के बीच में है, यूआर कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर इनके बीच में है तो आपकी सिलेक्शन मतलब आप रेस से बाहर नहीं हैं, आप रेस में हैं और आप रेस में नहीं भी हैं। बोलने का मतलब यही है कि आपकी सिलेक्शन केवल एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी ना, क्योंकि जब आप बॉर्डर लाइन में हैं तो आपकी सिलेक्शन के ऊपर ये 4-5 कंडीशनें और भी अप्लाई हो रही हैं। और बाकी देखते हैं रेलवे का रिज़ल्ट कब तक आता है। जैसे रेलवे का रिज़ल्ट तो ऐसे लग रहा है कि 15 से 20 दिन का समय लगने वाला है रेलवे को रिज़ल्ट देने के लिए, क्योंकि अगर जल्दी निकालना होता तो ये नोटिस नहीं देते रेलवे वाले। चलो फिर भी देखते हैं रेलवे कब तक रिज़ल्ट निकालता है। बाकी देखते हैं आपका रिज़ल्ट कैसे रहेगा। और बाकी अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका क्या क्या स्कोर रहा है,
क्या क्या स्कोर मतलब बना हुआ है आपका, उस हिसाब से देखते हैं कि सिलेक्शन के क्या क्या चांस बन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।